हाय गुड मॉर्निंग। आज है 28 दिसंबर और बज रहा है सुबह का 8:15। मैं अपने कप ऑफ टी के साथ एडिटोरियल कर रही हूँ। आज मैं सुबह से पढ़ने बैठ गई और एडिटोरियल कर रही हूँ। एडिटोरियल फ्रॉम निमिषा बंसल मैम। शी इज़ द बेस्ट। ऑफ कोर्स सुबह 8:15 मैम का लाइव क्लास नहीं होता है। ये होता है 8 बजे होता है। हाँ हाँ 8 बजे ही होता है। लेकिन मैं एक दिन पहले का क्लास देखती हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ। ठीक है, तो मैं आज देख रही हूँ। आज 28 दिसंबर है तो मैं 27 दिसंबर का देख रही हूँ। 28 वाला मैं कल देखूँगी। ओके, एंड विद दैट इट्स अ गुड डे, गुड स्टार्ट। आज मैं सुबह से पढ़ने बैठ गई। हाँ मुझे पता है 8 बजे सुबह नहीं होता है, बट विंटर में 8 बजे ही सुबह होता है। ठीक है, और रात को भी तो लेट सोती हूँ ना मैं। रात को भी तो मैं 1 बजे तक सोती हूँ, तो सुबह टाइम तो लगेगा उठने में, है ना। और फिर अभी मैं पढ़ूँगी। एडिटोरियल। एडिटोरियल करने के बाद मैं पढ़ूँगी मैथ्स, क्वांट्स पढ़ूँगी मतलब। और क्योंकि क्वांट्स मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वांट्स मेरा अभी तक काफ़ी काफ़ी सिलेबस बचा है। एक बार मेरा क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रीलिम्स के मॉक लगाना शुरू कर दूँगी। एंड बस बैंक अवेयरनेस कंप्लीट होने वाला है। मेरा रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मेरा प्रीलिम्स लेवल का हाँ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, बस क्वांट्स में अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं है। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मॉक लगाएंगे प्रीलिम्स का, और साथ ही साथ मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स आई शुड स्टार्ट नाउ। सी या। सो अभी बज रहा है 10:15 और मैं एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब मैं करूँगी पजल्स प्रैक्टिस। मैंने पजल्स नहीं छुआ है। लाइक 1.5 मंथ से मैंने एक भी पजल्स प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब मैंने रीजनिंग ही नहीं खोला है। मैंने पढ़ाई शुरू की है ना 4-5 दिन पहले, तो मैंने 1.5 महीने से पजल्स प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि 3-4 दिन बाद से मॉक्स लगाना शुरू कर दूँ प्रीलिम्स लेवल का। तो इसलिए सोची हूँ 3-4 दिन लगातार अगर पजल्स प्रैक्टिस कर लूँगी तो पजल्स में थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा, जो कि मेरी थोड़ी कम हो गई थी। कम क्या हो गई थी, कुछ कुछ तो बनती ही नहीं है। तो सब पजल्स प्रैक्टिस करूँगी अभी अंकुश लांबा सर से। यूट्यूब में उनका है ना, ऐसे सर्च कर लिया करो तुम लोग, क्या बोलते हैं, अंकुश लांबा पजल पीओ लेवल, प्रीलिम्स पजल पीओ लेवल, तो अपने आप आ जाएगा। बहुत सारी वीडियोज, कोई भी एक खोलो प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, वो करूँगी मैं। उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूँगी। तो मैं भी अंकुश लांबा सर का रीजनिंग प्रैक्टिस करूँगी। ऐसे मैंने बस सर्च कर लिया था IBPS SBI PO का प्रीलिम्स लेवल का पजल यूट्यूब पे, तो ऐसे 4-5 महीना पुराना वीडियो आ गया, उसको प्रैक्टिस करूँगी। और अभी उससे पहले मैं एडिटोरियल कर रही थी, थोड़ा बहुत लिखा। एक्चुअली मैं एडिटोरियल का नोट्स नहीं बनाती, पहले बनाती थी, लेकिन फिर मैंने वो कैब प्रोडिजी खरीद ली तो फिर मैं नहीं बनाती। वो कैब प्रोडिजी देखा आपने? मैं दिखाती हूँ रुको। कुछ कुछ पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप नहीं, गैप है। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स आप बहुत एलोक्वेंट स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलते हो। आपके पास एक गिफ्ट है बात करने का, लोगों से बात करने का, स्पीकिंग स्किल्स है। और और ये सब तो जानते हो कि टॉकिंग इन ए राउंड अबाउट फैशन, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, या फिर टॉक 19 टू दी डजन स्पीक डजन। इसका मतलब होता है टॉक 19 टू द डजन मीन्स आप बोलते रह रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जो, उसे कहते हैं टॉक 19 टू द डजन। और इसके अलावा रुको आपको वोकैब प्रोडिजी दिखाती हूँ। सो ये आपका वोकैब प्रोडिजी। इसमें बस ये बुक है ना, इसलिए मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मतलब प्रॉपर, मतलब अच्छे से दिया हुआ है इसमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल से वो 220 रूट वर्ड्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स हो गया। ऐसे सेट, प्रैक्टिस सेट भी है कुछ कुछ। मैं पढ़ती थी थोड़ा पहले रुको, जैसे कि ये वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स थे ना, थोड़ा थोड़ा मार्क वगैरह किया है मैं। जैसे साइट मतलब होता है टू किल, तो आपको अगर रूट वर्ड पता रहता है ना, तो पढ़ने में आपको आसानी होती है। रूट वर्ड याद कर लोगे तो आधे वर्ड, आधा मतलब वर्ड्स आपको, आधे वोकैबलरी ऐसे ही हो याद हो गया। तो 220 रूट वर्ड्स याद कर लोगे ना, तो मतलब समझ जाओ 70% आपको वोकैबलरी आती है। और आपको बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं 30% और थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। बाकी रूट वर्ड्स याद कर लोगे, 220 रूट वर्ड्स है। दैट मीन्स यू नो 70% ऑफ द वोकैबलरी, जितना मेरे को ऐसा लगता है। हाय, अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं शाम को गई थी बैडमिंटन खेलने। 1-1.5 घंटा मैंने बैडमिंटन खेला और फिर अभी आके पढ़ रही थी। और फिर पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर की कला जाग गई। सिंस आई हैव टोल्ड यू दैट आई लाइक स्केचिंग पेंटिंग, सो मैं पेंटिंग्स बनाने लग गई, स्केचिंग बनाने लग गई। देखो मेरे स्केचिंग्स। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ से पर स्केचिंग बनाने लगती हूँ। आई डोंट नो, कभी फ्लावर, कभी कुछ, कभी कुत्ता बिल्ली। अच्छा लगता है बना के। और अभी काम है मेरे को फिर, और क्या। अभी मैं, अभी 8 बज गया ना, अभी मैं खाना खाऊंगी। खाना खा के फिर पढ़ूंगी, बाद में रात को 3 घंटा पढ़ूंगी, हो जाएगा। डन फॉर द डे, 7 आवर्स। सी या।